So now we start LCM of, in this part we are going to start LCM of the lesson 3. ठीक है, लेसन 3 में LCM क्या होता है वो हम पढ़ेंगे और ये आपका थर्ड वीडियो है. क्लियर? तो अब हम बात करते हैं LCM की. व्हाट इज LCM? सबसे पहले LCM के बारे में अगर पढ़ेंगे तो व्हाट इज LCM? LCM होता क्या है ये हम जानेंगे. LCM इज द स्मॉलेस्ट number or smallest multiple of all the given multiples of a number. राइट? अगर हम 2 की बात करें तो 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं दैट आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. तो इन सब में जो लोएस्ट है दैट इज 2. सो 2 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर. राइट? इसी तरह से अब हम यहाँ पर कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम इन मेथड की हेल्प से कैसे इजीली LCM फाइंड कर सकते हैं. ऑलराइट? So we start. There are some methods to find the LCM. Clear? हम कुछ methods के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम LCM फाइंड कर सकते हैं. राइट? तो हम देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन का. ठीक है, पहला हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे हम LCM को फाइंड करते हैं. तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है 84 एंड 48. राइट? अब 84 को हम डिवाइड कर लेंगे. 2 से किया 42, अगेन 2 से 21, अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से 7 और ये 7. राइट? इसी तरह से 48 को 24, 12, 6, 3, अगेन 3. ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर लिया और हमें फाइनली क्या मिल गया 1. ठीक है, हम इसे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें 1 मिल जाता है. क्लियर? अब बात करें इसके LCM की. तो LCM ऑफ 84 एंड 48. ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, इन दो नंबर्स को डिवाइड कर लिया. अब LCM ऑफ 84 एंड 48 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा. अब हम देखें कि 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है. राइट? 2 इन दोनों के पास है तो हम क्या कर लेंगे, इनको सिमिलरली लिख लेंगे इस तरह से दैट LCM इज इक्वल्स टू 84 का जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 7, जिससे हमने डिवाइड किया वो यहाँ पर लिख दीजिए. फिर 48 को 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2 अगेन 2 एंड 3, 4 टाइम्स 2 एंड 3. ऑलराइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, 2 कॉमन है इसमें भी, 2 इसमें भी कॉमन है. सो LCM इज 2 इंटू 2, 2 इसके पास है, इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7. क्लियर? अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 7. क्लियर? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 7 जा 6, 196. Clear? That is the number which is divisible by both of the numbers. Alright? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने क्या पढ़ा कि हम इस नंबर को कैसे डिविजिबल कर देंगे. राइट? हमने 2 एग्जांपल लिया 84 एंड 48, उसको डिवाइड कर लिया, फिर इस तरह से लिख लिया, देखा कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल गया हमें 2. ठीक है, और फिर हम उनमें से कॉमन करके ये नंबर्स हमें मिलेंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट इज 166. क्लियर? इसी तरह से हम और भी नंबर्स जो आपकी बुक्स में दिए होंगे, एक्सरसाइज में दिए होंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम उसको सॉल्व कर लेंगे. राइट? अब बात आती है सेकेंड मेथड की, दैट इज कॉमन डिवीजन मेथड. इसे हम क्या कहते हैं,
कॉमन डिवीजन मेथड, राइट। ये क्या हो गया? कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। अब कॉमन डिवीजन मेथड की बात करें तो यहां पर हमने एक नंबर लिया हुआ है, 3 नंबर्स लिए हुए हैं 15, 18 एंड 36। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। दैट इज 2 से करेंगे पहले, सबसे छोटा है 15 डिविजिबल भी होगा, 18 होगा तो 9, ये होगा तो 18, ठीक है। अब ये 2 से डिविजिबल है, अगेन 2, 15, 9 एंड अगेन 9। अभी नंबर 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से स्टार्ट करेंगे, 5, 3 एंड 3, अगेन 3, 5, 1, 1, फिर 5 और फाइनली हमें तीनों के लिए 1 मिल गया, राइट। आपको देखने में ये दोनों सेम लगेंगे, लेकिन है क्या, यहाँ पर हम नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करते हैं और उनमें से कॉमन फैक्टर्स मल्टीपल्स फाइंड करके हम उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड में हम नंबर को एक साथ डिवाइड करते हैं। वी हैव टू डिवाइड ऑल द नंबर्स टुगेदर अप टू वी गेट completely divisible, all right, then we multiplied all the numbers, so the LCM is 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब हम देखें तो क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180, राइट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करके उनमें कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड करके सॉल्व करते हैं। कॉमन डिवीजन मेथड में हम नंबर्स को टुगेदर डिवाइड करते हैं और जो नंबर हमें मिलते हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, हमें एलसीएम मिल जाता है। इस तरह से 2 मेथड की हेल्प से कॉमन मल्टीपल्स को कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता चल गया, राइट। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस गिवन इन द बुक, प्रैक्टिस बुक, क्वेश्चन बुक आल्सो। हम हमेशा क्या करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए नंबर्स के मल्टीपल को फाइंड करते हैं जो कि उन्हें कंप्लीटली डिवाइड करता हो, ठीक है, या जिनसे वो होते हो, ऑलराइट। तो इस तरह से हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं 2 मेथड की हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से और कॉमन डिवीजन मेथड की हेल्प से। ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ बाय व्हिच योर डाउट कैन बी क्लियर, राइट। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। अब इसके बाद आती है एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है? relationship between HCF and LCM। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए और हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? दे आर मल्टीपल्स टू ईच अदर। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है। यहां पर आपको क्या बता रहा है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। जो HCF क्वेश्चन दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, लाइक ये नंबर्स हैं, इनके हमें पहले HCF फाइंड करनी है, इनके LCM फाइंड करनी है। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, सो बाय व्हिच यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस, राइट। आई हैव गिवन सम नोट्स आल्सो रिलेटेड टू दीस वीडियोस, ठीक है, जिनसे आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी कि आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो here now we have completed the lesson 3, playing with numbers, and I have given you I think 2 or 3 videos related to this lesson in which we have covered so many topics. So
clearly listen the videos, see the videos. If you have any doubt, you can ask me, you can comment it also. Okay, thank you.